हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ जो कि सीडीएस AFCAT के लिए जीके और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में सरदार पटेल जो नेशनल यूनिटी अवार्ड है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमने भारत रत्न के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम देखेंगे यूनिटी अवार्ड कब बना है। ठीक है, रिसेंट ही इसको बनाया गया है, कौन से ईयर में बनाया गया है और ये जो है अवार्ड सरदार जी के नाम से क्यों बना है, उनका क्या जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल प्ले किया है उन्होंने, और इनका नाम के साथ सरदार जो है वो कब जोड़ा गया। तो ये सभी चीज़ें जो है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सेशन, और ये अवार्ड में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और कैसे कैसे जो है कौन सी डेट को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अवार्ड के बारे में जो है यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, और साथ में ही आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ना साथ में वल्लभ भाई पटेल जी की आप पिक्चर भी देख सकते हैं। और ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये जो अवार्ड है वो भी आप देख सकते हो। और वर्स है और रिवर्स है। ठीक है, तो दोनों साइड्स जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा जो है अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 30 डेज जो प्रैक्टिस बैच कोर्स रहेगा AFCAT 2020 के लिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप उसको ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड से लेके क्या क्या चीज़ें जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, ठीक है, द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज नोटेबल एंड इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोट द कोज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या जरूरत पड़ी इस अवार्ड को बनाने के लिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो ये है कि यूनिटी, अगर कोई भी जो है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन में जो है उसका रोल रहता है, तो उनको जो है ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश को एक बनाने के लिए, सभी प्रोविंसेस को एक बनाने के लिए जो इंटीग्रेशन में जो वल्लभ भाई पटेल जी का रोल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, इन्होंने हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी तो उन सभी को एकजुट करने में, एक भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसी योगदान को देखते हुए ये अवार्ड जो है ये अभी रिसेंट 2019 में अनाउंस किया गया है, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंडिविजुअल को दिया जाएगा, जो भी इंडिया का सिटीजन हो और जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो किया हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री सिमिलर टू भारत रत्न एंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2019। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भारत, सबसे पहले हमारे पास क्या होता था कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत रत्न होते थे और 3 टायर जो है पद्मा अवार्ड्स होते थे, लेकिन अब भारत रत्न के बाद जो है हमारे पास वैसा ही सिमिलर एक अवार्ड है जिसको हम सरदार पटेल जो है नेशनल यूनिटी अवार्ड के नाम से अब जानते हैं। और ये 2019 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय दी होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया। तो ये चीजें जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिनका हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है, और उससे भी बड़ा रोल भारत को एक बनाने के लिए जो है इनका रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पे आप देख सकते हो कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, वो डेडिकेटेड टू हिम ऑन 31 अक्टूबर 2018, विच
is approximately 182 मीटर एंड 597 फीट इन हाइट। ठीक है, तो ये जो है अभी रिसेंट ही बनाया गया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका पूरा जीवन जो है एक यूनिटी को बताता है कि इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है देश को एक करने में। तो इसीलिए उस चीज को डेडिकेट करने के लिए जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो बनाया गया है गुजरात में, जो कि इनकी जन्मभूमि है। तो वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डेडिकेटेड ऑन हिम ऑन 31 अक्टूबर 2018 विच इज अप्रोक्सीमेटली 182 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 597 फीट जो है हाइट में है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, अब ये अवार्ड जो है वो कब जो है अनाउंस किया गया। द अवार्ड विल बी अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे भी देखो इनके नाम पे मनाया जाता है, और द स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इनके नाम पे बना हुआ है। तो दैट इज, तो 31 जो है उस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और उसी को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। और ये अवार्ड भी 31 को ही अनाउंस किया जाएगा, दिया जाएगा हर साल। ठीक है, क्योंकि इनका जो यूनिटी के लिए हमने सरदार पटेल जो नेशनल यूनिटी अवार्ड बनाया है, तो उसको 31 अक्टूबर को जो है वो अनाउंस किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अनाउंस किया है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो गुजरात इनकी जन्मभूमि है, तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, और नेशनल यूनिटी डे भी इनकी बर्थ जो इनका बर्थ का डेट है उसी के ऊपर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ, व्हाट इट कंसिस्ट। अब ये अवार्ड जो है इसमें क्या चीजें जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं। अवार्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ मेडल। ठीक है, जो कि हमने फ्रंट पेज पे देखा। ठीक है, जो मेडल जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये मेडल होगा इसमें। ठीक है, ये मेडल आप देख सकते हैं, और इसी के साथ जो है इसमें और क्या होगा, अ सिटेशन। सिटेशन मतलब एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें सर्टिफाई किया जाता है कि दिस अवार्ड इज गिवन टू दैट पर्सन। ठीक है, नो मॉनेटरी ग्रांट और कैश, इसमें कोई भी आपको मनी प्राइज जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भारत रत्न है तो वैसे ही आपका ये जो है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड है, जिसमें आपको मॉनेटरी प्राइज जो है वो नहीं दिया जाएगा। नॉट मोर देन 3 अवार्ड शैल बी गिवन अ ईयर। ठीक है, हर साल, ठीक है, हर साल सिर्फ 3 जो है जो पर्सन्स हैं उन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, 3 से ज्यादा अवार्ड्स जो हैं एक साल में नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि भारत रत्न में भी हमने पढ़ा था कि वो उसके लिए भी कंडीशन सेम थी। इट इज नॉट बी कन्फर्ड पोस्ट्यूमसली, लेकिन ये जो पॉइंट है ये भारत रत्न अवार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि इट शैल नॉट बी कन्फर्ड पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली होता है कि जिनको मरने के उपरांत जो है उनको अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ऐसा कंडीशन इसमें नहीं रखा गया है कि आपको मरने के उपरांत जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, एक्सेप्ट इन वेरी रेयर एंड हाईली डिजर्विंग केसेस। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें उनको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कोई कैंडिडेट है, तो सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। अदरवाइज पोस्ट्यूमसली मतलब मरने के उपरांत जो है ये अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, हु विल रिसीव। ठीक है, ये अवार्ड को कौन रिसीव कर सकता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एज एंड ऑक्यूपेशन एंड एनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने की बात ये है कि किसी के साथ किसी भी तरह का जो है ये नहीं देखा जाएगा कि उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया
जो है इसको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर उसका कंट्रीब्यूशन देश की एकता और अखंडता में रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस अवार्ड को दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 31 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया जाएगा नेशनल यूनिटी के दिवस पर, और 30 जून तक जो है सभी राज्य की सरकारें या फिर गवर्नमेंट जो है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सारे नॉमिनीज जितने भी उनको लगता है कि पूरी कंट्री में जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो इंडिविजुअल है या चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 30 जून तक जो है उनके नाम जो है वो दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है 31 अक्टूबर को ये अवार्ड जो है वो घोषित किया जाएगा। ओनली इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जिन्होंने यूनिटी को बढ़ावा दिया है, ठीक है, देश में। तो इस चीज को आज भी मेंटेन करने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए ये अवार्ड जो है वो बनाया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो कुछ हम इनके बारे में जो है वो जान लेते हैं। इनका जो लाइफ रहा है वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। सबसे पहले आपके पास आता है कि सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सीनियर लीडर थे और 49th प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, एक तो सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और 49th प्रेसिडेंट भी ये इंडिया नेशनल कांग्रेस के रह चुके हैं। और फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जो है निभाया है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इनको जो है लोह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, तो नेशनल यूनिटी डे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, नेशनल यूनिटी डे के नाम से जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। बरदोली सत्याग्रह, ठीक है, देखो बरदोली सत्याग्रह में इनका बहुत ही बड़ा योगदान जो है इस सत्याग्रह में रहा है, क्योंकि इस सत्याग्रह को इन्होंने लीड किया था। ठीक है, बरदोली जो है गुजरात में जो एक जगह है, वहां पे किसानों की जो जमीन थी उस टाइम में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था, सूखा पड़ गया था, तो उसकी वजह से जो फसल थी वो तबाह हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि उसको बचाने के लिए नॉन वायलेंस जो है इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। ठीक है, ताकि लोगों को जो है वो टैक्स जो है वो ना पे करना पड़े, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उस टाइम की, तो वो उसको माफ कर दे। तो धीरे धीरे जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट जो था इनकी तरफ से बन गया था, जिनको इन्होंने लीड किया था, और ये बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर कर जो है लोगों के बीच आए थे। और किसानों का इन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया था उस बरदोली सत्याग्रह में। और आपको ये भी बता दूं कि बरदोली सत्याग्रह में जितनी भी वुमेन पार्टिसिपेशंस थी, वुमेन ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ही इनके नाम के साथ सरदार वर्ड जो है वो जोड़ा था। ठीक है, इससे पहले सरदार वर्ड इनके नाम के साथ नहीं आता था। तो जितनी भी वुमेन्स ने बरदोली सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट किया था, तो उन सभी ने इनको सरदार जो है रिस्पेक्ट देने के लिए सरदार वर्ड जो है इनके नाम के साथ जोड़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब ऐसा क्या है कि हम इनको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं इन द इंटीग्रेशन में या यूनिटी में। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जिस टाइम हम आजाद हुए थे, हमारा जो कंट्री था बहुत छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, और इन रियासतों के पास ऑप्शन था कि ये या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या इंडिया में आ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स जो थी, इन्होंने
जो है अपने भारत में जो है ऐड किया था उनको, ठीक है, बहुत बड़ा उस पर योगदान प्ले किया कि कैसे कैसे हर चीज को मैनेज करना है, और प्रिवेंटेड बल्कानाइजेशन, ठीक है। बल्कानाइजेशन में क्या होता है कि डिवीजन हो जाता है जियोग्राफिकली, क्या होता कि अगर हमारा इंडिया जो है, अगर एक प्लेस ये पाकिस्तान के पास चला जाता, ये इंडिया के पास रहता, फिर ये पाकिस्तान के पास, ये भी पाकिस्तान के पास, तो वो जो है पूरी तरह से डिवीजन हो जाना था। तो बल्कानाइजेशन को बचाने के लिए, ताकि इंडिया का ज्योग्राफिकल जो एरिया आज हम देखते हैं तो वो एक ही बना रहे, उसके बीच में कोई ऐसा रीजन ना आ जाए जो कि पाकिस्तान में चला जाए, क्योंकि उससे आज का जो इंडिया हम देखते हैं, जो आज का मैप हम देखते हैं, वो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता। तो इसमें इनका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। और सबसे ज्यादा मेहनत जो इनको कौन सी स्टेट्स के लिए करनी पड़ी है, जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर, इन 3 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए, अपने इंडिया में ऐड करने के लिए इनको, इनका बहुत ही बड़ा योगदान जो है वो इनका रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो AIS, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन स्टील फ्रेम जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, उसके लिए इनको जो है चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट जो है वो BR अम्बेडकर जी हैं, वैसे ही सिविल सर्विसेज के जो आर्किटेक्ट है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सीमेंटिंग फोर्स फॉर प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि जैसे ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो भी IAS IPS, जब वो एग्जाम फर्स्ट और सेकंड एग्जाम क्लियर कर देते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं और बहुत अच्छा रैंक हासिल कर देते हैं, तो वो IAS और IPS सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो उनको अपने जो भी उनका बर्थ प्लेस होता है, यहाँ पे वो रह रहे होते, तो वो उनको कैडर नहीं मिलता, उनको डिफरेंट कैडर जो है वो दिया जाता है। अगर कोई तमिलनाडु से है तो उसको, अगर कोई तमिलनाडु से है तो उसको जो है डिफरेंट कर्नाटका में अगर भेज देंगे सपोज, ठीक है, तो इट मींस कि वो पर्सन जो है कर्नाटका में जाके जो है अपनी सर्विसेज देगा। तो इसी से क्या होगा कि देश में डाइवर्सिटी जो है उसको देखेगा, ठीक है, तो विभिन्नता में भी जो है हमारी यूनिटी बनी रहेगी, इंटीग्रेशन बने रहेगी। तो ये इनका मेन जो था, इसमें योगदान जो है वो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना बड़ा योगदान जो है हमारे देश के लिए रहा है। सो आई होप कि ये सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। और मेरे आज से कोर्सेज जो है वो भी एक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, FCAT के लिए। और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं प्लस पे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा जो रेफरल कोड है लखविंदर लाइव यूज करके जो है 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज या मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट। सो आई होप कि ये स्टैटिक जीके के सेशंस जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे, और ऑब्वियस है कि आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।